हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी दूसरे ही टेंस की तरह बहुत ही सिंपल होता है। इसे सीखना भी बहुत आसान होता है। अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी और बहुत इजीली इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरी दूसरी क्लासेस को भी अटेंड करिएगा। उन सभी क्लासेस की वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में इसी तरह के इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी स्टूडेंट दूसरे ही टेंस की तरह बहुत ही सिंपल होता है। इसकी सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहली पहचान हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये इसकी प्रमुख और मुख्य पहचान होती है। इसकी दूसरी पहचान देख लीजिए, देख लिया होगा, खा लिया होगा, दे दिया होगा, पढ़ लिया होगा। इस तरह से हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पहली होती है विल हैव और दूसरी होती है शैल हैव। लेकिन आपको अब से विल हैव ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल हैव का यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस को हम चार तरह से बोल सकते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अब हम पहले देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट को, यानी कि स्पोकन रूल का हमने यूज़ करके इसको वॉन्ट बना दिया। फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं सिंगुलर का। जैसे कि पहला है वह जा चुका होगा या वह चले गया होगा। इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर पहचान इसकी जब पढ़ाई थी वहाँ पर भी आपको बताया था कि इस तरह की दो तरह की पहचान होती हैं। तो ये सेंटेंस से समझेगा, वह जा चुका होगा या वह चले गया होगा। अब अफर्मेटिव कैसे बनेगा? ये ही विल हैव गॉन। अब ये कैसे बना? स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, वहाँ पर उधर लिखा है सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ही। फिर वहाँ पर विल हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हमने विल हैव यूज़ किया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ पर है तो हमने यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन, तो हमने यूज़ किया गोन। तो कैसे बनाया अफर्मेटिव? ही विल हैव गॉन। उसी तरह से नेगेटिव देखिए, ही वॉन्ट हैव गॉन। बस आप स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से सेंटेंस बना दिए, ही वॉन्ट हैव गॉन। इंट्रोगेटिव, विल ही हैव गॉन, क्या वह चले गया होगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बना? वॉन्ट ही हैव गॉन, क्या वह नहीं गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इस टेंस का सिंगुलर का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स का। तो इसका पहला एग्जाम्पल है वे खाना खा चुके होंगे या उन्होंने खाना खा लिया होगा। दो तरह से इसको बोल सकते हैं हिंदी में। अभी अफर्मेटिव कैसे बनेगा? दे विल हैव ईटन फूड। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया है दे, विल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने फूड, और अदर वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। तो किस तरह से बनाइए? दे विल हैव ईटन फूड। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस था इसका। नेगेटिव कैसे बनेगा? ये दे वोंट हैव ईटन फूड। स्पोकन रूल्स का यूज़ करके हमने विल हैव नॉट को हमने वोंट हैव कर बोल दिया। तो कैसे बनाइए? दे वोंट हैव ईटन फूड। इंट्रोगेटिव, विल दे हैव ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर को देखकर बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वोंट दे हैव ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये जो प्लूरल का एग्जाम्पल है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे सेंटेंस हैं जिनका जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और जिनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया है और उनके आंसर अफर्मेटिव और नेगेटिव में दिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिख दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में मैं डिटेल क्लास में पहले आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को अटेंड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन क्लासेस को अटेंड करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना। तो हम इसका पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं प्लूरल का। क्या तुम कपड़े खरीद चुके होंगे या तुमने कपड़े खरीद लिए होंगे। क्या तुमने कपड़े खरीद लिए होंगे, किस तरह से बनेगा ये? इंट्रोगेटिव, विल यू हैव बॉट क्लॉथ्स।
तो ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर विल, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने लिख दिया है विल, सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है यू, और हैव की जगह तो हैव आया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट लिखा है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है बाय, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। विल यू हैव बॉट, और ऑब्जेक्ट की जगह मैंने यूज किया है क्लॉथ्स, विल यू हैव बॉट क्लॉथ्स। अफर्मेटिव किस तरह से बना, यस आई विल हैव बॉट क्लॉथ्स, हाँ मैंने कपड़े खरीद लिए होंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर अफर्मेटिव लिखा है, आप उसकी हेल्प से यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। और नेगेटिव स्ट्रक्चर, नो आई वोंट हैव बॉट क्लॉथ्स, नहीं मैंने कपड़े नहीं खरीदे होंगे। यहाँ पर मैंने नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रखा है, उसकी हेल्प से आप इसको भी बना सकते हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये प्लूरल का भी एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सिंगुलर का एग्जांपल और समझ लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का। क्या वह 2 बजे तक ये आ गया होगा, तो कैसे बनाए इंट्रोगेटिव, विल ही हैव कम टिल 2 o'clock। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से आप इसको बनाएंगे। अफर्मेटिव आंसर कैसा हुआ है इसका, यस ही विल हैव कम टिल 2 o'clock, हाँ वह 2 बजे तक आ गया होगा। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस बनाइए। और नेगेटिव, नो ही वोंट हैव कम टिल 2 o'clock, नहीं वह 2 बजे तक नहीं आया होगा। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाइए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इंटरगेटिव सेंटेंस की बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर देखते जाइए, सेंटेंस बोलते जाइए, आप लोगों की इस टेंस पे बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के इंटरगेटिव सेंटेंस इस टेंस के समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इनका हमें पूरा आंसर देना पड़ता है। जबकि इंटरगेटिव सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। बस इन दोनों क्वेश्चंस में यही एक फ़र्क होता है। अब हम इस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले WH आएगा, फिर विल, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं व्हाट का। व्हाट मीन्स क्या, जो आप सभी को पता है हिंदी मीनिंग्स का क्या होता है। जैसे प्लूरल का एग्जांपल लेते हैं हम, तुम क्या पढ़ चुके होगे या तुमने क्या पढ़ लिया होगा। अब इसको कैसे बनाया हमने, व्हाट विल यू हैव रेड, किस तरह से बनाइए। स्ट्रक्चर देखिए, WH की जगह यूज़ किया है हमने व्हाट, विल की जगह विल, सब्जेक्ट की जगह यू, हैव की जगह हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म की जगह हमने यूज़ किया है रेड। तो कैसे बनाइए, व्हाट विल यू हैव रेड। अब इसका आंसर आप अफर्मेटिव में कैसे भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैसे दिया है, आई विल हैव रेड अ नॉवेल, यानी कि मैं एक नॉवल पढ़ चुका हूँगा या मैंने एक नॉवल पढ़ लिया होगा। आप जो भी आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आप आंसर देंगे। अब सेकंड देख लेते हैं हम, व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, ये भी आप सभी को पता है। अब इसका हम सिंगुलर का एग्जांपल करते हैं, वह कब नहा चुका होगा या उसने कब नहा लिया होगा, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से बना, देखिए व्हेन विल ही हैव टेकन बाथ, किस तरह से बना, WH की जगह व्हेन, विल की जगह विल, सब्जेक्ट की जगह ही, हैव की जगह है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बाथ। तो व्हेन विल ही हैव टेकन बाथ, यानी कि आपको स्ट्रक्चर देखना है क्वेश्चंस का और उस तरह से उसको बना देना है। अब इसका आंसर कैसे हुआ अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर आपको बताया जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले आपको पढ़ाया है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ही विल हैव टेकन बाथ, ही विल हैव टेकन बाथ टिल 8 AM, वह 8 बजे तक नहा चुका होगा या उसने 8 बजे तक नहा लिया होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे WH क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करने की कोशिश करें। डिटेल में मैं पहले वाली क्लासेस के अंदर इनको पढ़ा चुका हूँ।